मुझे बस आप दोनों को खुश देखना है। अब इतने सालों तक आप साथ नहीं थे, आपको भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। मॉम पहले बहुत सैड रहती थी, अब वो भी मूव ऑन कर गई है। बट ये अच्छा है उनके लिए, शी इज हैप्पी। जी हम एक बार बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ श्योर, बट अभी एक्चुअली मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है। मैं छोड़ देता हूँ तेरे को, आजा। मैं खुद चले जाऊंगी पापा। बाय। सृष्टि, जिया को पता है उसके बारे में? टिगी? हाँ पता है, पसंद भी करती है वो उसे। लेकिन मुझे नहीं करते। ठीक है, नहीं करना भी नहीं चाहिए। क्यों करेगी? देव, तुम अच्छे से जानते हो कि ये सच नहीं है। इनफैक्ट ये बात तुम्हारे बारे में है ही नहीं। एक बार खुद को जिया की पोजीशन पर रखकर सोचो। पिछले 7 सालों में तुमने उस बच्ची से ठीक से बात नहीं की, हमेशा उसे इग्नोर करते रहते थे। तो वो बच्ची क्या करती? उसने अपने पापा के बिना जीना सीख लिया। और अब तुम अचानक से सब कुछ भूल गए हो, तुम उसकी जिंदगी में वापस आना चाहते हो, तो व्हाट डू यू थिंक वो कैसे रिएक्ट करेगी? सृष्टि, जो तुम कह रही हो वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन जो मैं कहने वाला हूँ वो भी ठीक है। वो गलत नहीं है। I mean, तुम्हें लग रहा है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन नहीं है ऐसा। सोच के देखो, वो 7 साल के बाद उसका बाप उसकी जिंदगी में आना चाहता है, तो ये भी तो ठीक हो सकता है ना उसके लिए। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? और ठीक है, मैं वो 7 साल में जो भी हुआ है वो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन अब कर सकता हूँ। जो कमी रह गई है उसे पूरी कर सकता हूँ। वो 7, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे कुछ डिस्कस ही नहीं करना दे, क्योंकि तुम नहीं समझ सकते कि इतने सालों के घाव इतनी आसानी से नहीं भरेंगे। तुम हॉस्पिटल छोड़ के जा रहे हो, इसलिए तुम्हारे केबिन का सामान पैक करवा दिया है, घर भिजवा दूंगी। तो मैं स्वीटी जी से मिलने जा रही हूँ, उनके बेटे के बारे में पूछने। आप चलेंगे साथ? हाँ, ऑफ कोर्स, लेट्स गो। सब। मगर 8 साल से अमरजीत की कोई खबर नहीं है, फिर तू क्या करेगा जान के? परमिंदर जी का सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे। स्वीटी जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी में 2 ही चीज करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। एक तो पहले प्यार का इजहार करना, और दूसरा आखिरी अलविदा कहना। परमिंदर जी ने अपनी पूरी जिंदगी आपके प्यार के सहारे तो बिता दी, लेकिन आखिरी अलविदा कहना थोड़ा मुश्किल होगा। वो आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। इनके लिए सही, प्लीज हमें एक कोशिश करने दीजिए। ठीक है पुत्र। डॉक्टर तन्वी, सबको डॉक्टर्स रूम में जमा कीजिए। सबको? क्यों डॉक? ऐसा क्या कर रहे हैं हम? प्रोजेक्ट रीयूनियन। हम सब जानते हैं कि परमिंदर जी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। एक डॉक्टर अपनी प्रोफेशन की हैसियत से तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इंसानियत की हैसियत से बहुत कुछ कर सकता है। उनकी एक आखिरी ख्वाहिश है
अगर आप सब लोग मेरी मदद करेंगे तो वो पूरी हो सकती है। मैं जानता हूं आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इस खड़ूस का हम क्यों माने, और मैं भी शायद अगर आपकी जगह होता तो यही सोच रहा होता, लेकिन मेरे लिए नहीं, ये परमिंदर जी के लिए। उनका एक बेटा है अमरजीत, जो उनको छोड़ के चला गया था और वो उसे बहुत मिस करते हैं। अगर हम कुछ ऐसा करें कि उसको यहां ला सकें तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी। उनकी ये जो आखिरी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। उनकी जो फैमिली है वो दोबारा एक हो जाएगी। एक फैमिली की अहमियत क्या होती है हम श्योर आप सब लोग जानते हैं, मैं तो बहुत अच्छी तरह जानता हूं। बहुत जरूरी होती है फैमिली, स्पेशली फैमिली का एक होना। कुछ देर के लिए अगर हम अपने पर्सनल झगड़े, बहस, इस सबको अलग करें और तुम और मैं को छोड़कर हम बन जाए तो ये हो सकता है। अगर आज हम ये कर पाए तो एक डॉक्टर की पहचान को एक नए मायने देंगे। क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? मैं तो इस हॉस्पिटल से तुम्हारी पहचान मिटाने के लिए कर रहा हूं ये देव। देव जो परमिंदर जी के लिए कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन खुद के लिए जो करने वाला है उससे वो बर्बाद हो जाएगा। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो गिरीश? तुम्हें क्या लगता है कि देव को यहाँ से जाने के लिए मैंने मजबूर किया है? गिरीश प्लीज। तुमने उसे मना भी नहीं किया सृष्टि। लिसन, आई नो देव ने पिछले 7 सालों में बहुत सारे गलत फैसले लिए हैं, मगर तब उसके साथ हम थे। अभी वो बिल्कुल अकेला है, वो बर्बाद हो जाएगा सृष्टि। मैं जानती हूँ ये बात गिरीश। जब वो ये गलत फैसले ले रहा था मैं थी वहां, मुझ पर भी असर हुआ था इन फैसलों का। मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? डू यू नो कि इस हॉस्पिटल में सबसे पहला कदम हम दोनों ने साथ में लिया था। ये मेरे लिए भी आसान नहीं है। कितनी यादें जुड़ी हैं, खुशियों की, जीत की, प्यार की। और एक वक्त ऐसा था जब देव के लिए ये हॉस्पिटल इसकी पूरी दुनिया बन चुका था, उसका वजूद बन चुका था। एग्जैक्टली मैं ये जानती हूं, मैं उसका वजूद नहीं छीनूंगी। यहां से जाने का फैसला देव का है, मेरा नहीं। सृष्टि बट अमरजीत है जी? है जी, ये अमरजीत सिंह सोडी का ही घर है ना? क्या मर गए? मर गए? कौन मर गए? क्या बोल रहे हैं नन्हे जी? हो, ये तो बड़े अफसोस की बात है जी। क्या तकलीफ थी?
है जी, आवाज नहीं आ रही क्या? पापा? अच्छा अच्छा अच्छा, बुढ़ापा। ओ हो, धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं? ये परमिंदर के बेटे 92 साल के तो ना हो सकते। परमिंदर से पहले उनके बेटे आ गए क्या इस दुनिया में यार? यार ये आपका जो ये आधार कार्ड वाला एजेंट है ना, एकदम नमूना है। हम बता रहे थे नहीं, 50 रुपए की चाय पी गया, 2 रुपए काम नहीं। कम से कम नंबर तो उम्र जान के देता हम लोगों को। अरे इसमें हमारी क्या गलती है? आपकी गलती है, आप सवाल ही नहीं पूछ पा रहे ढंग से। ये जितने भी नंबर लिखे हैं ना, इस पे कॉल मिलाते रहिए, पता करिए। चाय भिजवा रहे हैं हम आपके लिए। सोशल नेटवर्क से भी कुछ पता नहीं चला। दैट्स शॉकिंग। हाँ यार, वैसे आपके सोशल नेटवर्क पे हम भी नहीं मिले होंगे आपको। आप चाहे तो ऐड कर लीजिए, आई डोंट माइंड ना। तुम ऑलरेडी एडेड हो ब्लॉक लिस्ट में। डॉक्टर हितांशु, पता चला कुछ? नहीं सर। सर इतना पता चला कि अमरजीत सिंह सोडी एक बहुत कॉमन नाम है। सारे रिश्तेदारों को फोन कर लिया, कोई लक नहीं है। हमने ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। बताओ अब डॉक, हम ये कर सकते हैं ना कि हम उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे, लेकिन वो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट कर सकते हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हो। वेरी गुड आइडिया। आई थिंक आई हैव अ प्लान गाइस। एक वीडियो बनाते हैं और फिर उसको वायरल करवा देते हैं। व्हाट्स इट? हाँ बात तो सही है, पर ऐसा इन्फ्लुएंसर मिलेगा क्या? मतलब हमसे उम्मीद मत कीजिएगा, हमारे जानने में कोई नहीं है ऐसा इन्फ्लुएंसर भाई। मैं ना इन्फ्लुएंसर हूँ, ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स है। 2.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं मेरे। मैं जानता हूँ इन्फ्लुएंसर को। यार ये हम सब जेंजी तो बेकार हो गए भाई। ये मिस्टर मेमोरी लॉस, अधेड़ उम्र के डॉक्टर, ये ढूंढ रहा है इन्फ्लुएंसर। शर्म करो, 2 रुपए की तुम लोग। हेलो हेलो बिग डी। बिग डॉग, हाउ आर यू ब्रो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाउ आर यू? मोनिका कैसी है? बेबी कैसा है? सब बढ़िया। वेरी गुड। बिग डी, तुमसे कुछ काम था। बच्चे के डायपर बदलने हैं या दूध बनाना है? आजकल मैं सिर्फ यही कर पाता हूँ। वो किसी को ढूंढना है एक्चुअली। तुम कह रहे थे ना, तो तुम्हारे बहुत सारे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं तुम्हारे पास बहुत ना? हाँ। अरे आपके लिए तो कुछ भी, आप टेंशन मत लो। सुपर। तो वो वीडियो भेजता हूँ, तो उसको फीवर दे देना। फीवर वायरल सर, वायरल। उसको वायरल कर देना, ठीक है? अरे 100% ब्रो। दिस इज बिग डी। थैंक यू ब्रो। ये बच्चे ने ना बिग जॉब कर दी है। उप्स। हाँ। मैं रखता हूँ। और हाँ, वो आप मुझे वीडियो भेजो याद से। टेक केयर। उसके बेबी ने बिग जॉब कर दिया है। बिग जॉब? बिग जॉब? बहुत बढ़िया। काम हुआ? नहीं। हाँ, लेट्स गो। कम। कमरा इतना ठंडा हो रहा है, एसी बंद कर रही हूँ। तुम्हें नेचुरल एयर की जरूरत है बू। हाँ। इसी में ठीक नहीं हो पाओगे। हाँ। सुनो, वो सारे बिल्स तुमने वानी दी को दे दिए ना? वो बिल पे कर देंगे ना? मुझे नहीं पता, मैं तो पकड़ा के भाग आई थी। देने ही पड़ेंगे। ओके। पेशेंट राजीव को B12 दिया था ना? एनी इंप्रूवमेंट? नहीं डॉक्टर कपूर, बार बार विजन भी ब्लर्ड हो जाता है और हाथ भी कांप रहे हैं। वो राजीव का यूरिन कल्चर। थैंक यू। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में तो ड्रग्स के लिए रिपोर्ट क्लियर है डॉक्टर वानी। हाँ, सब कुछ क्लियर है। मतलब उसने ड्रग्स नहीं लिए। B12 भी तो दिया गया उसको, फिर ब्लाइंडनेस क्यों हो रही है? सुनो बू, तुम सो जाओ, मैं इन डॉक्टरों को बाहर रखती हूँ।
दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अरे अंदर से किसी ने बंद किया है लगता है। अरे खोलो दरवाजा, अरे कोणी बंद केलाय का दरवाजा? अरे खोलो दरवाजा। सराय पेशेंट को इस तरह बंद नहीं कर सकते, खोलो। अरे दरवाजा खोलो। डॉक्टर वानिया आप जहाँ पे भी है जल्दी आइए। पेशेंट राजीव के कमरे में अभी आइए डॉक्टर, इट्स एन इमरजेंसी। देखो दरवाजा बंद करके बैठिए, खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। दरवाजा खुल नहीं रहा है। खोलिए। अरे मैडम, ये सब क्या हो रहा है? राजीव, क्या है ये? राजीव क्या हुआ? ये एसी क्यों बंद है? बड़ी कंबल किसने डाला? हटाओ उसे। मैंने किया है। कमरा इतना ठंडा हो गया था, वो गर्म रहेगा तभी तो जल्दी ठीक होगा। दिमाग खराब है आपका? डॉक्टर्स हैं यहाँ पे इलाज के लिए। ये सब क्लीन करवाइए। हटिए पीछे। वानी दी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज रौनक, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक हो जाएगा। मैं यही हूँ। प्लीज प्लीज डोंट गो। डॉक्टर टेम्परेचर 102 से ज्यादा हो गया है। अभी जाना है? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ। अभी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जा। रिकॉर्ड दिखाइए। सडन ऑनसेट ऑफ विजुअल डिस्टर्बेंस, ट्रेमोस। अक्यूट स्ट्रोक हो सकता है। MRI करवाओ जल्दी। यस डॉक्टर, यस अर्जेंट। जल्दी चलो चलो जल्दी। कहाँ के? आराम से। और तुम, जब तक ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता है तब तक तुम इस हॉस्पिटल में कदम नहीं रख सकती, समझी? गुड्डू जी बाहर निकालिए इन्हें। चलिए। नहीं मैं नहीं जाऊँ। आप चलिए, आपको बोला है ना। नहीं जाऊँ। आप भी बहस मत कीजिए मुझसे, चले। छोटे, मैं यही हूँ, बिल्कुल फिक्र मत करना, सब ठीक है। आराम से आराम से। सर थोड़ा नीचे कीजिए। छोटे ठीक हो? क्या हुआ था? चक्कर आया था क्या? वानी दी शॉक लगा, बिजली का झटका, पूरा पीठ में ऊपर से नीचे तक। वानी दी मैं बॉडी नहीं मूव कर पा रहा, बस स्लो हो गया। वानी दी मुझे बहुत डर लग रहा। सर हमारे से बाहर निकाले क्या? बिल्कुल मत हिलाना उसको वहां से। उसके कमरे का एसी ऑफ था, ऊपर ब्लैंकेट्स डाली हुई थी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, सिम्टम्स एग्रीवेट हुए, उसे फिर यहाँ लाया गया। यहाँ पे कमरे का टेम्परेचर डिफरेंस, सर झुकाया तो इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशन, लाइट की तरफ देख रहा था तो आंखों में प्रॉब्लम हो रही थी, हीट सेंसिटिविटी और ब्लाइंडनेस। इट्स न्यूरोलॉजिकल। एग्जैक्टली। He has multiple sclerosis. पेशेंट को रूम में शिफ्ट करवाइए। कुछ भी करने से पहले हमें न्यूरो सर्जन की राय लेनी होगी। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ सनी। वानी
वीर प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। वानी, बी पॉजिटिव। रिपोर्ट्स को आने दो, ओके? सब ठीक होगा। डॉक्टर वानी, यस डॉक्टर सृष्टि। डॉक्टर वानी, क्या आपने अपनी सैलरी कटवा कर राजीव के हॉस्पिटल के बिल्स भरे हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ट्रस्ट फंड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू। प्लीज डॉक्टर वानी, आपने इस हॉस्पिटल को अपने 4 साल दिए हैं। हॉस्पिटल आपके लिए इतना तो कर ही सकता है। डॉक्टर वानी, डॉक्टर कपूर आपको बुला रहे। अच्छा हुआ इस वक्त तुम डॉक्टर वानी के साथ हो। फिलहाल उन्हें सपोर्ट की जरूरत है और वैसे भी वो तुम्हें बहुत मानती है। मैं भी बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ मैं वानी को। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अब उसके लिए अगर मैं कुछ कर सकूं तो जरूर करूंगा। हाँ हाँ, इनफैक्ट पहले भी आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शायद इसलिए अच्छी टीम भी थी। वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ इस बात का एहसास जरूर होता है कि उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है, सब जानती है। हम श्योर हम 100% अच्छे दोस्त रहे होंगे। और पता है सृष्टि, एक डॉक्टर वानी है सिर्फ जिसने मेरे खड़ूस वाले अवतार के बारे में आज तक कभी कुछ बुरा नहीं बोला। शायद डॉक्टर वानी ने वो देव देख लिया जो किसी और ने नहीं देखा। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई।